हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यहाँ पे उनका बेसिस ऑफ डिफरेंस दिया गया है और इस कॉलम में अकाउंटिंग और इस कॉलम में ऑडिटिंग के बारे में बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर। जो अकाउंटेंसी होती है वो कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है, मतलब कि अकाउंटिंग किसी यूजफुल पर्पज़ के लिए की जाती है एज इट इज़ कंसर्न्ड विद कंपाइलेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्योंकि इसमें जो भी हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है उसका प्रयोग हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अभी ऑडिटिंग ऑडिटिंग जो ऑडिटिंग होती है वो इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर होती है, एनालिटिकल इन नेचर होती है। ये इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए की जाती है। इट इज़ कंसर्न्ड विद चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटिंग में क्या होता है, हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको चेक करते हैं और उनको वेरीफाई करते हैं कि वो अच्छे से रिकॉर्ड की गई हैं या नहीं भी की गई। सेकेंड पॉइंट, इट्स स्कोप इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन। जो अकाउंटिंग है उसका स्कोप क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना और उनको इंटरप्रेट करना या उनको एक्सप्लेन करना। जो ऑडिटिंग है उसका स्कोप क्या होता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड हिज क्लाइंट। जो ऑडिटिंग होती है वो एक एग्रीमेंट होता है जो कि ऑडिटर और उसके क्लाइंट के बीच में होता है। थर्ड पॉइंट, क्वालिफिकेशन। अकाउंटिंग के लिए किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो ऑडिटर होते हैं वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। ऑब्जेक्ट, द मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो अकाउंटिंग होती है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना और किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। और ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रूथ और फेयरनेस के बारे में पता लगाना और उसके बारे में उस बिजनेस के ओनर को बताना। कमेंसमेंट, जो अकाउंटिंग होती है वो कब स्टार्ट होती है, जब बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। और जो ऑडिटिंग होती है वो कब स्टार्ट होती है, जब अकाउंटेंसी ख़त्म हो जाती है। रिपोर्टिंग, जो अकाउंटेंट होता है उसे अपने द्वारा बनाए गए अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स की किसी रिपोर्ट को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो ऑडिटर होता है उसे अपने द्वारा ऑडिट किए गए अकाउंट्स की रिपोर्ट अपने क्लाइंट को देनी होती है कि उसने जिस भी अकाउंट्स की ऑडिटिंग की है वो ठीक है या नहीं ठीक है। बेसिस ऑफ रेम्युनरेशन, जो अकाउंटेंट होता है उसे मंथली सैलरी दी जाती है। जो ऑडिटर होता है उसकी इनकम अपने क्लाइंट के साथ किए गए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स होती है। अपॉइंटमेंट, अकाउंटेंट जो होता है वो बिजनेस का एम्प्लॉय होता है। जो ऑडिटर होता है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन या आउटसाइडर होता है जिसे कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अपॉइंट किया जाता है। लेवल ऑफ नॉलेज, जो अकाउंटेंट होता है उसे ऑडिट की टेक्निक्स और प्रोसीजर्स की नॉलेज होना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो ऑडिटर होता है उसे ऑडिट की टेक्निक्स और प्रोसीजर्स के साथ साथ अकाउंटिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ड्यूरेशन, द अकाउंटिंग वर्क इज़ कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर। जो अकाउंटिंग होती है उसे 1 साल के लिए किया जाता है। द ऑडिट में बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर और थ्रू आउट द ईयर। लेकिन जो ऑडिट होती है उसे किसी साल के दौरान भी किया जा सकता है और उसे उस साल के एंड पे भी किया जा सकता है।